नमस्कार दोस्तों, जेआरवी सॉल्यूशन में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक वीडियो आ गया है, ये है सेकंड क्लास। और ऐसे ही करते करते हम जो पूरा मध्य प्रदेश जीके हैं उसको कंप्लीट करेंगे। एमपी कांस्टेबल के लिए, आने वाली एमपी पटवारी के लिए, और जो भी एमपी से मध्य प्रदेश की जो भी जॉब वैकेंसी निकलती है उन सभी एग्जाम के लिए, व्यापम के लिए, हर एग्जाम के लिए। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के बारे में, उनके जिले के बारे में, मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप थोड़ा सा पढ़ा था। आज भी थोड़ा सा पढ़ेगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों आज हम। तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में। ठीक है, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन होता है। वो हुआ था 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, अब इससे पहले क्या बोला जाता था? तो दोस्तों इससे पहले बोला जाता था सेंट्रल प्रोविंसी एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंसी एंड बरार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो वो है सेंट्रल प्रोविंसी ऑफ एंड बरार। अच्छा, हृदय प्रदेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हृदय प्रदेश किसने नाम दिया था? तो सबसे पहले जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम रखा था, बोला था हृदय प्रदेश, क्योंकि ये बीच में है ना, मध्य प्रदेश का भारत के बीच में है। ठीक है, जब ये बीच में है तो इसे क्या बोला जाता है हृदय प्रदेश। नेक्स्ट आता है दोस्तों मध्य प्रदेश का और नाम। मध्य प्रदेश का नेक्स्ट एक नाम बोला जाता है नदियों का मायका। तो क्यों बोला जाता है दोस्तों? क्योंकि मध्य प्रदेश में 230 के लगभग नदियां बहती हैं। कितनी? याद रखना, कितनी नदियां बहती हैं मध्य प्रदेश में? तो 230। ठीक है, 230 नदियां बहती हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? नदियों का मायका। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियां बहती हैं मध्य प्रदेश में। इतनी नदियां कहीं पर भी नहीं बहती जितनी मध्य प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, अब इसे कहा जाता है जनजाति प्रदेश भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि बहुत सारी जनजाति है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। तो इसे जनजाति प्रदेश भी कहा जाता है। अच्छा, पन्ना आप सभी ने नाम सुना होगा, कोहनूर, जहाँ सबसे ज्यादा हीरे निकलते हैं कोहनूर, पन्ना में, और कोहनूर भी निकला था। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? कोहनूर प्रदेश। ठीक है, हीरों के लिए इसे कोहनूर प्रदेश कहा जाता है। हीरे निकलते हैं पन्ना में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कोहनूर प्रदेश। सोया प्रदेश क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों सोया प्रदेश इसलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन उपज होता है, सोयाबीन की पैदावार होती है, इसलिए सोया प्रदेश कहा जाता है। लघु भारत क्यों कहा जाता है? तो लघु भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको थोड़ा सा पीछे चले अगर 2000 के पहले, क्योंकि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हो गया था, इसलिए ये थोड़ा सा कम बचा है। वरना सबसे बड़ा प्रदेश जो था क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा था दोस्तों? मध्य प्रदेश था। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आ गया है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा दोस्तों, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 तो मध्य प्रदेश के नाम है, याद रखना। मध्य प्रदेश के अलावा और कितने नाम है नामों से जाना जाता है मध्य प्रदेश? तो 7 नाम से। ठीक है, अब चलते दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल। अच्छा, राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 नवंबर को। ठीक है, मतलब हमारे जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था आजादी के बाद कब? सन 1956 में। तो इसे नाम क्या किया? 1 नवंबर को हुआ था, इसलिए अब हम क्या कहेंगे? राज दिवस के रूप में। किस दिन मनाते हैं दोस्तों? 1 नवंबर को मनाते हैं हम राज दिवस के रूप में, और इसकी राजधानी रखी गई थी भोपाल। अंतिम पुनर्गठन कब हुआ? अच्छा, अंतिम पुनर्गठन क्यों बोलेंगे दोस्तों? क्योंकि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। और याद रखना दोस्तों, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था तब मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। ठीक है, और जब आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, और सन 2000 के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। ठीक है, बचे थे, मतलब 1 नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे, और 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश में कितने जिले थे,
तो दोस्तों अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, वरना इसको हम नेक्स्ट क्लास के आंसर जरूर देंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है दोस्तों आयताकार। जो आकृति है, मध्य प्रदेश की ज्यामितीय आकृति है वो है आयताकार है, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा, इस टाइप से है कुछ, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ज्यामितीय आकृति में बन जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्षेत्रफल। तो कितना है दोस्तों, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है मध्य प्रदेश। और आपको सभी पता है कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, राज्य है, ठीक है। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। देश का सबसे देश में जो कुल परसेंटेज है 100% में से मध्य प्रदेश कितने परसेंट में बसा हुआ है, तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देश में वो है 9.38%। ये बहुत पूछा जाता है, याद रखना। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ से देख सकते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो अब मैंने अभी बताया, सेकंड है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, अच्छा उत्तर से दक्षिण, उत्तर में कौन सा जिला है और दक्षिण में कौन सा जिला है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। मध्य प्रदेश भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो इसकी लंबाई है तो वो कितनी है, 605 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक जो इसका विस्तार है वो है 870 किलोमीटर, ठीक है। अरे लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है यहाँ पर, आप नक्शा देख लेना। ऊपर जो भिंड मुरैना है और नीचे आ जाना बैतूल के यहाँ पर, तो ऊपर से जब नीचे तक आ जाओगे आप, तो ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण ये 605 किलोमीटर है। अब आप इसी प्रकार से पूर्व से पश्चिम उठाकर देख लो तो ये 870 किलोमीटर की इसकी क्या होगी, लंबाई है, ठीक है। जो विस्तार है वो है। राज्य की एक प्रतीक पे आ जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, तो इंपॉर्टेंट है। राज्य की भाषा तो कौन सी है, मध्य प्रदेश की राज्य की भाषा कौन सी है, तो हिंदी है, यहाँ पर पिक में दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, चिन्ह। तो दोस्तों इसमें क्या है, 24 तीलियां हैं एक चक्र में, उसमें गेहूं और धान की बालियां हैं, और वहां पर क्या है, स्तंभ है, ठीक है। तो दोस्तों इतनी चीजें चिन्ह के अंतर्गत आ जाती हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश का प्रदेश गान कौन सा है दोस्तों, मध्य प्रदेश का ऐसा कह सकते हैं राजकीय गान। तो मध्य प्रदेश का राजकीय गान कौन सा है, सुख का दाता सबका साथी। और आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये लिखा किसने है, उनका नाम पूछा जाता है कि ये किसने लिखा है, इसके रचयिता कौन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बारहसिंगा। तो पशु क्या है मध्य प्रदेश का, राज्य के पशु बारहसिंगा है। और पक्षी क्या है दोस्तों, दूधराज है, ठीक है। अब ये जो दूधराज है, बारहसिंगा का नाम क्या है दोस्तों, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सबसे पहले कहते हैं राज्य के प्रतीक हिंदी, और राज्य के गान दोस्तों सुक्का साथी सबका संदेश है, ठीक है। और पशु है बारहसिंगा, पक्षी है दूधराज, बरगद है वृक्ष है बरगद। अब चलते दोस्तों, पुष्प क्या है दोस्तों, पुष्प है। इसके वैज्ञानिक नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले जो आज के क्वेश्चन निकलते आ रहे हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पुष्प क्या है दोस्तों, सफेद लिली, ठीक है। और मछली क्या है दोस्तों, महाशीर है मछली का नाम। तो दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है मछली का, और सफेद पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। राज्य की नाट्य क्या है, माछ। ये कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है, ठीक है। ये मालवा क्षेत्र का माछ है, ये जो राष्ट्रीय गान है मैं बता देता हूँ, ठीक है। और नृत्य कौन सा है दोस्तों, राई। अच्छा, ये कहाँ का है, तो याद रखना दोस्तों, ये जो राज्य की नृत्य है वो है बुंदेलखंड की राई, ठीक है। फसल कौन सी है, अब हमने अभी सुबह शुरू में पढ़ा है, सोयाबीन है, ठीक है। नदी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की राज्य की जो नदी है वो है नर्मदा, जो कि 12 महीने बहती रहती है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा नदियों पर से, तब इसको समझा दूंगा। और खेल कौन सा है दोस्तों, मलखम्ब में। और फल कौन सा है, आम है, ठीक है। आम का आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम, बरगद का वैज्ञानिक नाम, दूधराज का वैज्ञानिक नाम,
और बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसे। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, अब पढ़ते हैं राज्य के। तो राज्य की सीटें कितनी है भारत में? राज्यसभा में 11 सीटें हैं, जो राज्यसभा में लोकसभा और राज्यसभा है विधान संसद में। ठीक है, कहाँ पर दोस्तों? संसद में जो सीटें हैं वो राज्यसभा में कितनी है? 11, और लोकसभा में कितनी है? 29 सीटें। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीटें कितनी है? 6। उन जिलों के नाम बताना है आपको। और आरक्षित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा की क्षेत्र में कितनी है? 4 है। ठीक है, लोकसभा क्षेत्र की जो सीटें हैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, जाति के लिए 4 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें हैं। विधानसभा की सीटें 230, 1 + 1 क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे राज्यपाल होते हैं वो मनोनीत करते हैं एक सीट, तो उन्हें कहा जाता है +1, 230 + 1। ठीक है, हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश में कितनी सीटें थीं, तो एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के जो आरक्षित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र की सीटें हैं वो 47 है, और जो आरक्षित जाति के लिए विधानसभा की क्षेत्र में कितनी है? 35 सीटें हैं। ठीक है, कुल तो दोस्तों कुल संभाग कितने हैं? 10 है। कुछ जिले कितने हैं? 52 है, ये आपको पता ही होगा। तहसील याद करके जाना, 424 तहसीलें हैं, क्योंकि पुलिस का एग्जाम है, तो ये सब आपसे जो एग्जाम है, जो मतलब जो कहेंगे बेसिक क्वेश्चन है, ये ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, कुल तहसीलें कितनी है? 424 है। कुल विकासखंड कितने हैं? 313 है। ठीक है, आदिवासी विकासखंड कितने हैं दोस्तों? तो याद रखना 89 है। और नगरों और शहरों की संख्या कितनी है? 476 है। ठीक है, नगर निगम की संख्या 18 है, और नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 98 है, 98 है। नगर पंचायत की 294 है, और जिला पंचायत की 52 है। ठीक है, 52 है। तो दोस्तों आज हमने इतने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो आगे के क्वेश्चन है वो है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल जनपद पंचायत कितनी है दोस्तों? 313 है, याद रखना। जनपद पंचायत पुलिस के एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ग्रामों की संख्या कितनी है दोस्तों? 54,903 है। कुल पुलिस जिले कितने हैं? 52 है। और कुल पुलिस थाने कितने हैं? 1117। ठीक है, और कंट्रोल रूम कितने हैं? 53 है। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। ठीक है, अब जबलपुर को एक और राजधानी बोला जाती है, वो क्या बोली जाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इंदौर मतलब खंडपीठ कितने? इंदौर और ग्वालियर। और दोस्तों ये जो 4 क्वेश्चन है, इनके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? प्रोटेम स्पीकर कौन है वर्तमान में? और मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? ठीक है, आपको कुछ करंट अफेयर के डेली क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इन चारों क्वेश्चनों के आंसर आपको कल मिलेंगे, कल की क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दिए जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास और कितने सारे आपने क्वेश्चन सीखे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही इमेजिंग पढ़ने के लिए बने रहिए जेआरबी सॉल्यूशन के साथ, और अपनों में शेयर जरूर करिए, ताकि जल्द से जल्द बहुत सारे लोग जुड़ें और पढ़ें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर द वॉच। थैंक यू।